वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। श्री स्वामिनी जी की अपार करुणा प्रतिपल बरस रही है। ऐसा स्वभाव है कि कभी शरणागतों के दोष देखा ही नहीं। कभी हमारी स्वामिनी जी हमारे किसी आचरणों पर नाराज ही नहीं होती। ऐसा करुणामय कृपामय वात्सल्यमय स्वभाव कहीं देखने सुनने को नहीं मिला। और लालजू ऐसी स्वामिनी जी का प्रतिपल आधीनता पूर्वक अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारी बात बन गई। हमें श्री महारानी जी की शरणागति मिली, पर शरणागति तभी मानी जाएगी जब महारानी जी सर्वप्रथम हमारे हृदय में अधिकार कर लें। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई स्थान, प्रथम स्थान स्वामिनी जी। हमारे सुख में पहली वृत्ति श्री जी के पास जानी चाहिए, दुख में पहली वृत्ति श्री जी के पास जानी चाहिए। सुख दुख की परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल की परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, पर हमारी वृत्ति वहीं जानी चाहिए। ये सब श्री जी का मंगल विधान है। सुख है तो दुलार है, दुख है तो बड़ी कृपा है। हमारा किसी से न राग हो न द्वेष हो, तब ये बात हृदय में आएगी, मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसों तोरी, केवल श्री जी से जोरी अपनी वृत्ति सबसों तोरी। लोक वेद कुल कानी, लोक से वेद से कुल से, ये सब मायाकृत संबंधों से श्री जी के बल से संबंध तोड़कर केवल श्री जी से संबंध। जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। कैसी हैं? लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, सबके प्राण जीवन धन प्रभु श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के प्राण जीवन धन महारानी जो है। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी, बलिहार करके जल पीते हैं प्रभु, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। इधर उधर चित्तवृत्ति ना देकर हम जैसे भी हैं नीच अधम अपनी लाडली जू के हैं, अपनी महारानी जू के हैं। अब हमारा जो कुछ बनेगा वो महारानी जू से बनेगा।
ये शरणागति के हृदय का भाव होता है। न मेरी कोई साधना है, न मेरा कोई बल है, मेरी साधना भी आप हो, मेरा बल भी आप हो। शरणागति बहुत सहज और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाला है, पर शरणागत होना भी नहीं आता अपने को। जो अपने संबंधियों के संबंध में चित्तवृत्ति गाढ़ राग से बंधी हुई है, इसीलिए प्रियालाल की शरणागति बहुत कठिन है। शरीर संबंधी राग छूट जाए तो शरीर राग बन जाता है। अपने शरीर को खवाना पियाना, दुलार करना, भोग वासना, नाना प्रकार की वृत्तियां, जब ये भी छूटे तो पवित्रता सद्गुण का अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं जितेंद्रीय हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं आदि। जब ये अहंकार भी समर्पित हो जाए तब स्वयं से शरणागति का अनुभव होने लगता है। मैं श्री जी का, श्री जी हमारी। इसी शरणागति से सब काम बन जाते हैं, पर है थोड़ा कठिन, क्योंकि राग छोड़ पाना बहुत कठिन है। तो उन्हीं में हम श्री जी की भावना करने लगे। जहां हमसे राग न छूटे वहीं हम प्रभु की भावना कर लें, पक्का राग छूट जाएगा। आप इस सिद्धांत को उतार कर देखिए, जिससे तुम्हें ज्यादा प्यार मोह हो उसी में भगवत भावना की। हे प्रभु, मैं जान नहीं पा रहा, पर इस रूप में आप ही हो। हे नाथ, आप अपने स्वरूप में अनुराग दीजिए, शरीर के राग से रहित कीजिए। बार बार आप भगवत भाव कीजिए, देखिए संसारिक भाव क्षीण होने लगेगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा नयनेन्दीवर बंधु पूर्ण रस सिंधुम कमपि श्यामलमिन्दुम वृंदारण्येति सत्कलंकलये। वृंदारण्य कदम्ब द्रुम कांडैर्विनिहित त्रिभंग तनु स्मेराधर मधुरेणु कृष्णो मे हृदि सह राधया स्फुरतु। कृष्णो मे हृदि सह राधया स्फुरतु। श्रीधाम वृंदावन में श्री किशोरी जी के मुखारविंद पर जिनके नेत्र लगे हुए हैं, अनिर्वचनीय पूर्ण कलायुक्त वो श्यामल चंद वृंदावन के कदम्ब कुंज में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे जो मणियों से जटित चबूतरा है, उस पर ललित त्रिभंगी अधरों पर वंशी धारण किए हुए और वंशी से राधा 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 ऐसा गान कर रहे हैं। और श्री जी चकोरी की भांति उनके मुख की तरफ देख रहे हैं, और मुख चंद्र प्रफुल्लित नील कमल के समान अधरों में बंसी, और लालजू श्री लाडलीजू के मुख कमल की तरफ देख रहे हैं जो स्वर्णिम कमल की कांति के समान, और नेत्र निर्निमेष पलक झपकना बंद हो गया है और प्यारे जू के मुख चंद्र की ओर देख रहे। ऐसे श्री कृष्ण वंशी वादन करते हुए, राधा राधा उच्चारण करते हुए जो, और ऐसी लाडली जू जो लालजू की श्री मुखचंद की चकोरी हैं, ऐसे युगल सरकार सदैव मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्री वृंदावन ऐसा दिव्य महिमा में है कि श्रीपाद जो कह रहे हैं वो जल्दी पचेगा नहीं। कह रहे हैं, किम नः सद्गुरु गौरवेन कुरुताम किम लोक लज्जाद्य नः। यदि सद्गुरु भी मना कर देते हैं कि आपको वृंदावन वास नहीं करना है, तो हमें उनकी गौरव की रक्षा नहीं करनी, अर्थात उनकी आज्ञा पालन नहीं करनी, और हमें धाम वास करना है। इस पर कई प्रश्न आए थे। तो वृंदावन भगवान की नित्य लीला स्थली, नित्य केली और चिदानंद है। गुरु का तात्पर्य होता है भगवान के नाम रूप लीला धाम से जोड़ना।
जैसे भगवान से यदि गुरु विमुख करने की बात करे तो हमें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे बलि जी को शुक्राचार्य जी ने रोक दिया कि आप भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प नहीं करेंगे। उन्होंने शुक्राचार्य जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जबकि शुक्राचार्य जी ने शाप दिया, जाओ श्री वैभव भ्रष्ट हो जाओ, तुम्हारा समस्त राज्य छिन जाए। तो क्या श्री वैभव भ्रष्ट हुए? नहीं, वास्तविक श्री वैभव बलि जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान को सर्वस्व दान कर दिया। आज भी रसातल में विराजमान है और भगवान उनके द्वारपाल बने वामन के रूप में विराजमान है। कह रहे किम ना सदगुरु गौरवेन कुरताम किम लोक लज्जाद्य नह। हमें सदगुरुओं के गौरव से क्या प्रयोजन? और अगर आप निष्ठापूर्वक नाम रूप लीला धाम को पकड़ेंगे तो वही गुरु आशीर्वाद देंगे। जब काशी में समाधि मठ से गुरु जी के सुबह बद्री नारायण जाना था, हमें भी आदेश हुआ था कि हमारे साथ बद्री नारायण चलो, और हमारे आग लगी हुई थी कि मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। गुरु जी से कहेंगे वो हमारी बात मानेंगे नहीं, और सुबह बद्री नारायण काशी छोड़ के जाना ये हमको बर्दाश्त नहीं। निकल पड़े 3 बजे प्रातःकालीन। जो वहां के गेट में रक्षक थे उन्होंने कहा कहाँ? गंगा के किनारे। बोले 4 बजे के बाद स्नान के लिए जब सब संत जाते हैं तब जाइएगा। हम कहा नहीं, मैं अभी जा रहा हूं। और हमारे गुरुदेव भगवान पूछे तो हमारी तरफ से प्रणाम करके कह देना घाट में मिलेंगे। हम इंतजार भी कर रहे थे, वो आए भी। जो देखा साष्टांग दंडवत की, हमारे बाल्यावस्था के सदगुरुदेव भगवान 2 वर्ष बाद ही अंतर ध्यान हो गए थे, तो आगे की जीवन यात्रा के लिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वर्ण किया था। आए, साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने कहा ये क्या है? उनका महाराज जी अगर आप कृपा करके विराजमान हो तो हम अपने हृदय की बात बताएं। बैठ गए 80 घाट की रज में गंगा जी से। कहा महाराज जी आपसे एक आज्ञा चाहते हैं कि हम कभी मठ में नहीं जाएंगे रहने के लिए, घाट में ही रहेंगे, कभी किसी आश्रम का भोजन नहीं पाएंगे, जो आकाश वृत्ति से मिलेगा पाए, हमें ब्रह्मबोध करना है, घाटों पे रहेंगे। बोले ये सब क्या है? अरे एक सहज रहने में रहो। वो नहीं महाराज जी कुछ दिन के लिए आदेश दीजिए। 4 कदम चले फिर लौट के आए, बोले कुछ रुपया रख लो। तुम कहा नहीं महाराज जी जीवन में नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे। अच्छा आश्रम में आकर भोजन पा जाया करो, घाट में रहो। तुम कहा कभी किसी क्षेत्र में, क्षेत्र कहते हैं वहां जहां अन्न बंटता है, जैसे मारवाड़ी क्षेत्र, ऐसे मुमुक्षु भवन, बहुत जगह संतों के लिए भोजन बट कभी नहीं, जो घाट में मिलेगा। तो जो और गुरु भाई थे सन्यासी, वो आए एक दिन कुछ महीनों के बाद, रोज की दिनचर्या उन घाटों में रहते थे। पता था बोले गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि शिष्य हो तो ऐसा। तो नाराज तो नहीं हुए ना, उन्होंने देखा तो प्रसन्न ही हुए। तो कह रहे किम ना सदगुरु गौरवेन कुरताम किम लोक लज्जाद्यना। सदगुरु की भी गौरव की रक्षा तब नहीं करनी जब भगवत विमुख आदेश हो जाए। इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे कि अधिकारी शिष्य मिला। भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। किंवा नोपयशो भयम न विषयो धर्मस्य कस्याप्यहम। अगर हमें भिक्षान्न ना मिले तो हमारा जीवन एक अधूरा जीवन है, हम भिक्षुक हैं। इसमें दैन्यता भी आती है और हमारे धर्म की भी पूर्ति होती है। और एक आकाश वृत्ति है, ये सबसे निर्मल वृत्ति होती है। जो प्रभु हमारे सामने भेज दें वही पाएंगे, जो प्रभु दे रहे हैं बस उससे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से मांगने की ये आकाश वृत्ति
हमें भगवत प्राप्ति करनी है। आप डट के भजन करो, हजारों के पेट भरने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। हजारों के भजन में, तपस्या में बड़ा बल है। आप सामूहिक रूप से भगवान नाम कीर्तन, भगवत भजन, फिर आपको भरण पोषण की चिंता, ये बात समझनी होगी ना। लोक लज्जाद्य, लोग क्या कहेंगे, इस बात की भी हमें परवाह नहीं रखनी। कुछ समय बाद जब मिले तो हम कैसे बताएं, एकदम प्रसन्न मुद्रा, एकदम ऐसे जैसे खिल गए हो ऐसे। और जब शरीर छूटा तो हम वृंदावन में थे, गुरुदेव भगवान दंड लिए, मन में आ गया कि अंतर ध्यान हो गए। गुरु का जो हृदय है वो शिष्य को सच्चिदानंद प्रभु से मिलाने के लिए उत्सुक रहता है। बाहरी व्यवहार कुछ भी हो, अगर हम गुरु के आंतरिक भाव को समझेंगे तो गुरु वही है जो हमें भगवान से मिला दे, जो सच्चिदानंद प्रभु से हमारी चित्त वृत्ति जोड़ दे। इसीलिए तो गुरु किया जाता है। गुरु का मतलब कोई सांसारिक संबंध थोड़ी है। क्यों नो पयशो भयम, मेरी निंदा होगी इस बात का भी भय न रखो। ना विषयो धर्मस्य कस्याप्य हम, मैं अमुक धर्म का आचरण नहीं कर पा रहा हूं, इसकी भी चिंता मत करो। उन्मादी श्रणों में, हम किसी की बात न सुनो, जैसे पागल आदमी किसी की बात नहीं सुनता। ना शास्त्रस्य तद्विद वचा, तो सुने क्या, बोले श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति ले लो और डट के भजन करो, इसी से निकल जाओगे। खूब शास्त्र पढ़ते रहो, इससे माया ग्रंथि का भेदन थोड़ी कर पाओगे। जो भ्रमात्मक जड़ चेतन की ग्रंथि वो भजन के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्षीण होती है, पढ़े लिखने वाले ज्ञान से नहीं होती, ध्यान रखना। उससे प्रवचन बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन अंदर से जड़ चैतन्य ग्रंथि का भेदन, देहात्म भाव का नाश भजन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, धर्मातिक्रम कोटिरस्तु सततम कोटिर्भवत वापदा मास्ताम लोक विनिंद कोटिर गुणा। कोटि कोटि धर्मों का अतिक्रमण हो जाए, कोटि कोटि विपत्तियां आ जाए, सब लोग हमारी निंदा करें, पर यदि हमारी प्रियता प्रिया प्रीतम से हो गई और धाम में शरीर वास करने लगा तो सब बात बन गई, चाहे सब नाराज हो जाए। अगर धाम की हमारे अंदर निष्ठा आ गई, आश्रयवास और हृदय से प्रिया प्रीतम की शरणागति, तो सब बात बन गई। इसलिए लोकवत व्यवहार की मान्यता को मत रखो, भागवतिक भाव में मस्त रहो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बात हृदय से समझ लो, जिस दिन भगवान प्रसन्न हुए सब प्रसन्न हो जाएंगे। हमको मुख्य हृदय में बात रखनी है, भगवत भजन, भगवत प्रसन्नता, शरीर सेवारत और हृदय में सुमिरन, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं है। कोई भी सेवा हो जो निष्काम भाव से गुरु सुख के लिए या प्रियाजू के सुख के लिए होती है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाली होती है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक एक वचन परम सत्य, परम सत्य। पूरे जीवन भर ये भागवतिक सिद्धांत हमारे साथ रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर आज तक इन महापुरुष की वचनों की ही सामर्थ्य रही है जो आगे बढ़ाते रहे। चारों वेद, 6 शास्त्र और सभी पुराणों का सार मैं तुम्हें बता रहा हूं। खूब नाम जप करो, किसी की निंदा मत करो। सब शास्त्रों का सार है, किसी की निंदा मत करो और खूब नाम जप करो। निंदा के लिए तो दांत बांध लो, ऐसे एक शब्द ना बोलेंगे ना सुनेंगे किसी की। बड़ा सुख मिलता है प्रपंची लोगों को दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की निंदा सुनने में, और ये पता नहीं अपने सारे सुकृत नष्ट कर रहे हैं एक क्षण में। जहां कोई किसी की निंदा करने लगे, कान में उंगली डालो, राधा राधा राधा, भाग पड़ो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो।
मनुष्य शौकीन स्वभाव का होता है। शौक दो चार प्रकार के नहीं होते, प्रधान एक ही होता है। यदि आप भगवत भजन का शौक करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, भोगों का शौक करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए उत्तम शौक करो, हर समय नाम जप भजन करते हुए। एक कहीं के भगत लोग कीर्तन कर रहे थे, आज देखा अंगूठे पे, अंगुली पे वो काउंटर, छाती पे माला, हाथ में हारमोनियम, जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र में जाए तो हर अस्त्र। बहुत अच्छा लगा देख के। कभी माला से जब, कभी नाम कीर्तन हो रहा, कभी काउंटर से जब। खाली नहीं रहना, हमको हर समय तैयार रहना है। माला काउंटर या छोटी माला पास। कई बार कहा है वाणी जी, रजरानी, चरणामृत, ये पास। साधक को हर समय, वीर योद्धा वही है जो अपने अस्त्रों को पास रखे। घर में अस्त्र रखें और इस समय जरूरत हो, हमारी मृत्यु कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमारे पास रजरानी, चरणामृत और आचार्यवाणी, नाम जप के लिए माला, काउंटर, छोटी माला, जो भी, ये साथ होना चाहिए। इतना वीआईपी पना नहीं होना चाहिए कि माला भी नहीं है मंत्र, और मंत्र का अभ्यास निरंतर कोई बिरला ही कर पाता है। तो शौक करो तो उत्तम शौक करो। कितना सुंदर लगता है जब किसी के गले में कंठी होती है, माला धारण की होता है राधा नाम, कितना पवित्रता झलकती उसके शरीर से। भगवत चरणारविंद का चिन्ह तिलक लगा हुआ है, कंठी है, माला है, तो एक देव मूर्ति लगता है। संसार में सबसे कठिन भजन है सेवा करना। सबसे कठिन भजन सेवा करना है। और भजन के जो साधन हैं वो कर सकता है, पर दैन्य होकर सेवा में अर्पित होना है सबसे कठिन बात है। सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा वही कर सकता है जिसका अहंकार गलित हुआ और जो भगवान की अत्यंत कृपा का पात्र है, वही सेवा कर सकता है। ये हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लौकिक पारलौकिक सब सुख। पहला, ईश्वर गुरु और शास्त्र वाक्य में ऐसी श्रद्धा रखो कि भेद ना आने पावे। गुरु बोल रहे तो ईश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहे तो शास्त्र बोल रहा है। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु वचनों का श्रवण करना, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में उतारना। ईश्वर गुरु और शास्त्र के वाक्यों में प्रबल श्रद्धा। दूसरा, कोई कितना भी तुम्हें नाराज करने की कोशिश करे, उद्विग्न करने की कोशिश करे, तुम नाराज मत होना। ये तुम्हारी कसौटी है। तुम क्षमा करते रहना, तुम्हारी क्षमा उसको अपने आप दंड दे देगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। दुष्ट दुष्टता करने से चूकता नहीं है, तो साधु साधुता करने से नहीं चूकता। तुम्हें कोई नाराज करना चाहे तो तुम कभी नाराज ना हो, ये बात पकड़ लो। दूसरी बात है ये, पहली बात है ईश्वर गुरु शास्त्र के वाक्यों पर प्रबल श्रद्धा। दूसरी बात है तुम्हें कोई उद्विग्न करना चाहे, नाराज करना चाहे, कितना भी कुछ कर ले, नाराज नहीं होना। कुछ लोग उपहास करने वाले थे। श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में, वो चबूतरे में उपहास करने वाले बैठे थे। एक पंडित जी आए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कोई जजमान अगर अनुष्ठान दो। बोले जितना जजमान देंगे हम तुम्हें अभी देते हैं, तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो, बस तुम्हें दे दें। उनका अभी जाते हैं भोजन के लिए। वो जेई गए से एकनाथ जी, आओ 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 विप्र जी, और
बैठाला भोजन, बड़ा उपद्रव किया, भोजन को इधर उधर, उपहास और सब, बिल्कुल शांत रहे। जब उनकी पत्नी परोसने आई तो उनकी पीठ पे बैठ गए, तो उनका संभाल के गिरने न पावे, गिरने न पावे, देखो बच्चा है उसको संभाल के, पत्नी से कहा। उनका भगवान पहले से ही हम तैयार हैं, बिल्कुल नहीं गिरने पाएंगे। ये भी हर उपाय जब किए तो फिर रो पड़े, उनका नाराज हो जाते तो हमको 51 रुपया दक्षिणा के मिल जाते, तो उनका बता देते कि हम ऐसी बात करके आए, तो हम पहली बार ही नाराज हो जाते। पूरा उपद्रव किया वही महापुरुष जिनके ऊपर 100 बार थूका फिर भी क्रोध नहीं आया। तो यहां कह रहे तुम्हें कोई कितना गुस्सा दिलाए तुम क्षमा ही करना, नाराज मत होना, क्रोध मत करना, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा लोक पर लोक की। तीसरा, ये साधु का बहुत बड़ा आभूषण है, तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, काम क्रोध लोभ, ये सब सहना। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। हमें नाराज नहीं होना और हमें तितिक्षा पूर्ण रहना, सहना है। ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो एक महीन सी मार्किंग और वृद्ध शरीर, पूरा सर्दी में गंगा किनारे शरीर कांप रहा है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकार किया, कोई कंबल स्वेटर शाल कुछ नहीं। अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास। उन्हीं के बाद हमारे अंदर प्रेरणा हुई थी कि जब ये 85 वर्ष के वृद्ध एक महीन मार्किन में रह सकते हैं तो हम जवान बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे। ये घटिया घाट की बात है, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के आगे पड़ता है। बस फिर जो वस्त्र थे उनको भी जय गंगा माता दिगंबर। बहुत समय तक तब स्वामी सच्चिदानंद जी मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा है वैराग्य धारण करना, पर क्या समझ करके वस्त्र नहीं धारण करते? उनका मैं शरीर ही नहीं हूं तो क्यों धारण, तो फिर धारण क्यों नहीं करते? जब शरीर नहीं हो तो धारण करने में क्या जाता है? तुमका दे दीजिए। तो वो भी सन्यासी थे, वस्त्र दे दिए, धारण कर लिए। वैराग्य, तितिक्षा, अरे जो आनंद वैराग्य में, भोगी कभी सोच हो सकता है कि आनंद? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं है, फिर बोधवान को जो आनंद है उसकी तो बात ही जाने दो। वैराग्यवान को जो आनंद त्रिभुवन में कोई नहीं जानता कि उसका वास्तविक वैराग्य, नाटक दिखावा पाखंड अलग बात है, वास्तविक वैराग्य स्वभाव से भोगों के प्रति तनिक भी लगाव नहीं, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं, लक्ष्य के प्रति दृढ़, वो आनंद जो उसको मिलता है। चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए अपने पास जो कुछ है देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को देने में हिचके ना, जो अपने पास है, खान पान सामग्री वस्त्र भोग। जो एक बार एक परीक्षा हुई यहीं वृंदावन में, किसी आश्रम पे रहते थे, शिवरात्रि का दिन था, गोपेश्वर जल चढ़ाने गए तो बड़ी भीड़ थी। अपने तो जे देखा भीड़ है सोई रोड में ही आंख मूंदा और गोपेश्वर का ध्यान किया, वहीं पूरा चढ़ा दिया, वापस होने लगे। मन में था भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि नहीं। एक प्रच्छन्न वेशधारी संत आए, एक ही वस्त्र था हमारे से, उनका बहुत बढ़िया वस्त्र है, मुझे सर्दी लग रही, दे दोगे? ले लीजिए। यहां से पहनते थे ऐसे, उन खींचा, बड़ा आनंद था। कहा है अंदर आया, शिव जी ने स्वीकार कर लिया। देह भावातीत। हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, नहीं, प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु किसी भी रूप में आकर के मांग लेते हैं तो, श्री राम जी को फांसी की सजा मिली थी इसी बात के लिए, उनको खजांची बना दिया गया था। जो आके उनसे हमारी बेटी का ब्याह है, ले जाओ, अमुक रोग है उसके लिए औषधि के लिए पैसे ले जाओ। जब बादशाह को पता चला तो अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, काजियों ने कहा आपके साथ बड़ा दगा किया इन्होंने, खजाने को लुटा दिया। तो उनका श्री राम
क्यों लुटाया? बोले सरकार, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। अगर किसी के आंसू हमारे सामने गिरे तो सबसे बड़ा बंधन हमारे लिए यही है कि हमारे कदम नहीं आगे बढ़ते। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? उसका रोना बंद होना चाहिए, उसको मुस्कुराना चाहिए। ये प्रत्येक भक्त का हृदय होता है। लड़खड़ा जाएंगे उसके कदम। अगर कोई सामने रो रहा है तो क्यों, ये क्यों रो रहा है? सैकड़ों बार प्रश्न, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। एक जैसे रुक गए, सब रोक दिए, हम क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या चाहिए आपको? वह कुछ नहीं, बस देख के आपको रो रहे थे। ऐसा बुरा हाल है, देख के रोना आता है। प्रेमानंद, प्रेम कहते हैं प्रियाजू को। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद कहते हैं लालजू को, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और दोनों का संगम प्रेमानंद। प्रेम आनंद, प्रिया और लाल का जो मिलन है वही प्रेमानंद है। शायद है हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कहीं प्रेमानंद को देख पा रहे होंगे तो उनको रोना आ रहा होगा। श्री राम जी सदैव प्रभु के अनुराग में डूबे हुए, आनंद में डूबे हुए, जब ये एक आदमी को मिल जाता है तो दूसरा बता देता है, कोई समस्या हो तो पहुंच जाना श्री राम जी के पास। उस भाव में श्री राम जी ने आधा खजाना लुटा दिया था। काजियों ने कहा सरकार प्रेम से बात मत कीजिए, ये खजांची थे, आपके साथ दगा दिया, इनको दंड दीजिए। बोले आप लोग निर्णय करके बताइए। बोले फांसी की सजा पास हो गई। श्री राम जी को फांसी की सजा पास हो गई। उनके हाथ पीछे बांध लिए गए और जैसे वध के लिए ले जाया जाता था तो एक बार बादशाह ने पूछा, श्री राम तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारा कोई है? कहा हाँ है, एक बार केवल आंख मिला लेने दो। कौन है परिवार का सदस्य? बोले विट्ठल भगवान। केवल एक बार मुझको उनके सामने ले चलो, आंख मिला लेने दो, बस तुरंत मार देना। ले गए, पीछे हाथ बांधे हुए, और विट्ठल भगवान की तरफ देखा और कहा राजी हो? ठीक है, बस बोले ले चलो। और इधर विट्ठल भगवान वहां पहुंच गए। हुजूर, वह कौन हो? वो सुंदर श्यामल रूप, किशोर अवस्था, अरविंदाक्ष, मुस्कुरा के कहा श्री राम का नौकर हूं। श्री राम ने तो कभी नहीं बताया। अरे वो मानते नहीं, तुम्हारी नौकरी करते हैं, उनके यहां कुछ कमी है क्या? पर पता नहीं उनको कौन सी शौक है। और सुना है हमारे मालिक को तुमने खजाने में बांट देने के कारण अपराध में फांसी दी है। हाँ, तो देख, ऐसे झोली से निकाला वो दिव्य हीरे, दिव्य लाल जवाहरात मणि। बोले देख, एक हीरे की कीमत तेरे खजाने में पूरे नहीं है। बुला हमारे मालिक को सुरक्षित, और ये सब रख ले, और जब तेरे को जो आवश्यकता हो तो मुझे बता, मैं उनका नौकर हूं। मेरे मालिक की महिमा को तू जानता है? भगवान की अमृत में वचन, भगवान का रूप, वो तो पागल सा बना बादशाह। तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। सैनिकों को आदेश दिया तुरंत जाओ श्री राम जी को वापस लाओ। इतने में अंतर्ध्यान भगवान, और हीरे, और वो तो बिट्ठू बिट्ठू, बस श्री राम जी को लाए, से घुटने पे हो गया बादशाह। मैं ऐसा नहीं जानता था तुम इतने धनी हो। उनका हुजूर क्या बात कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, खजांची। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा नौकर आया था, देखो वो हीरे जवाहरात तो सब रख। मेरा कौन नौकर? तो कहा बिट्ठू ना। अच्छा अच्छा अच्छा, विट्ठल भगवान बिट्ठू बन करके आए। वो एक बार हमको दिखा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा दास बना रहूंगा, एक बार पुनः बुला दो। बोले वो बुलाने पर यह हमारे अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। पता नहीं कौन सी कृपा हुई कि तुम्हारे सामने आए, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे मालिक हैं। तो देत लेत मन शंक न धरे। भक्त का सदैव स्वभाव होता है उदार स्वभाव, उदार होना। रंति देव जी ने 64 दिन के बाद जब उनको आहार मिला, तब भूखा अतिथि आ गया, उसको पवा दिया। तब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दो कि विश्व का दुख मैं भोगूं, विश्व में कोई दुखी ना रहे। यही भक्त हृदय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। 4 बातें हैं। पहले, ईश्वर, गुरु और शास्त्र में प्रबल श्रद्धा। कोई तुम्हें कितना भी नाराज करे, तुम क्रोधित मत होना। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बरसात सहने की कोशिश करो, तितिक्षावान बनो। और चौथा, निरंतर भगवद स्मरण करते हुए जो भी तुम्हारे पास है वो भगवान का समझकर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इसी से बहुत जल्दी लोक परलोक की जो वस्तु चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगी, ना चाहोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवत विषय में जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और प्रश्नकर्ता दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। प्रभु के विषय में प्रश्न करता, यहां कह रहे हैं भगवत विषयक प्रश्न करता। भगवत विषय में प्रश्न किया जाए, अपनी साधना के विषय में प्रश्न किया जाए तो उत्तर देने वाला और प्रश्न करने वाला दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जो शरीर को गलत चेष्टाओं से बचाता है, वाणी को गलत बोलने से बचाता है और प्राणों को सूक्ष्म आहार दे करके सूक्ष्म करता है, उसकी इंद्रियां और मन स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रियां और मन को वश में करने का उपाय क्या बता रहे हैं? शरीर से गलत क्रियाओं को छोड़ो, गलत क्रियाओं से बचाओ, वाणी को गलत बातों के बोलने से बचाओ और प्राणों को थोड़ा आहार दो और प्राण संयम में रखो तो मन और इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। गृहस्थी संबंधी कार्य करते समय जितना नाम जप सको अच्छा है, नहीं खाली समय में व्यर्थ प्रपंचन 24 घंटे होते हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हमें फुर्सत कहाँ है। बेईमानी की बात करते हो। हम कह रहे हैं 6 घंटे सोने के ले लो आप, शयन के, निद्रा के। कितने बचे? 18। 6 चौको 24 तो 18 घंटे बचे। 18 घंटे 2 घंटे भोजन के ले लो, पूरे दिन में जितने बार पाओ 2 घंटे भोजन को दे दिए, 16 बचे। 16 में 12 घंटे काम के ले लीजिए, कै बचे? 4 घंटे। 4 घंटे बचे ना। 4 घंटे में 1 घंटे के लिए मनोरंजन के लिए छोड़ दिया, संसारी हो। 3 घंटे बचे, 3 घंटे भजन कर लो और भगवान की तरफ आपकी कितनी उन्नति होगी आप देख लीजिए। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक हो या कोई व्यापारी हो, बस एक बहानेबाजी। घंटों बैठे प्रपंच करते रहेंगे गद्दी में, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। और कहता हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसान। भैया ईमानदारी से चलो तो आपके पास बहुत सा समय ऐसा है जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं, व्यर्थ समय नष्ट ना करके उस समय आप साधन भजन कर लो, आपका मंगल हो जाएगा। मानते हैं जब आप किसी काम में लगते हैं तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। मानते हैं आपका अभ्यास ठीक नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खाली हो समय, तब आपको मोबाइल या ताश या इधर उधर के प्रपंच करने की जरूरत नहीं। उस समय आप शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप आदि साधन करो, आपका मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जो महाराज नवीन नवीन लीलाओं के द्वारा हम सबके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे हम लीला गाकर, सुनकर, उनकी आज्ञा का पालन करके इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहां सरस्वती नदी में स्नान किया। शिवरात्रि थी, इसलिए सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों से पूजन किया। फिर खूब गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दान किया।
ऋषि मुनियों को खिलाया पिलाया, और उनकी चाहत इतनी ही थी कि इस दान पुण्य का फल ये मिले कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग भगवान शिव का अभिषेक करके आरती पूजन करके थोड़ा सा जल केवल पिया और सरस्वती नदी के तट पर ही सब विश्राम करने लगे, सो गए। अजगर को खुशबू मिली मनुष्य शरीर की, बढ़िया आहार है, बहुत सो रहे हैं। विशाल अजगर, वो बहुत दिनों का भूखा था, वो गंध के सहारे वहां आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ा। ये बढ़िया किया, और गोपों को नहीं पकड़ा, नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा की जैसा महान कौन होगा, जिसके लाला जगतपति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो नंद बाबा को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब जो ही औरों ने देखा जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण देखो देखो, और बाबा भी चिल्लाए, बेटा कृष्ण दौड़ो, ये अजगर मुझे पकड़ लिया। अजगर की बहुत जोर की पकड़ होती है, ये मुझे निगल जाएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। ब्रजवासियों का नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर जो गोप सो रहे थे वो भी उठ बैठे और देखा कि नंद बाबा को अजगर अपनी पकड़ में लिए हुए, बड़े घबरा गए। तो प्रकाश के लिए वहां लकड़ी जलाई गई थी, तो अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, पर बहुत विशाल अजगर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान ने देखा है तो खा ही जाएगा बाबा को, दौड़ के गए और अपने चरणों का स्पर्श कराया। जे ही चरण स्पर्श हुआ, अजगर का सब पाप भस्म हो गया। उसी क्षण दिव्य तेजोमय रूप धारण करके अजगर का शरीर छूट गया, सर्वांग सुंदर विद्याधर रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने, दिव्य आभूषण धारण किए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ी, बस चरण स्पर्श करा दिए, अशुभ भस्म हुए, वो दिव्य अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर अजगर की योनि में आना पड़ा होगा। तो उस अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर सौंदर्यवान और बहुत ऐश्वर्यवान हूं। विमान पर चढ़ करके मैं घूमा फिरा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी, विमान पर चढ़े चढ़े। ऋषियों ने देखा कि ये तो संतों की अवहेलना करने वाला है। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने कहा, तुझे अपने शरीर की सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जा अजगर योनि को प्राप्त हो। तो ये ऋषियों के अपराध का फल था कि मैं अजगर योनि में भूखा प्यासा कष्ट पाता रहा। परंतु फिर उन कृपालु ऋषियों के चरणों में मैं गिरा और कहा कि किसी तरह साप मोचन का उपाय बता दीजिए कि मैं अजगर की योनि से कब मुक्त होऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम हमारे साप से मुक्त हो जाओगे। तो हे प्रभु, आज आप चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए,
समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ गए, तम त्वाहम भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम आपृच्छे साप निर्मुक्तः पाद स्पर्शादमी वहन प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे प्रभु, जो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों का बहुत महामहिमा में प्रभाव है। ये शब्द गोपी गीत में ये कल बहुत चिंतन हुआ। ध्येय मापदी, ध्यान करने मात्र से समस्त मंगल आपदा का नाश। ध्येय मापदी, प्रणत कामदम, जो आपके चरणों की शरण में हो जाए उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धरणि मंडनम, ये चरण पंकजम ऐसे हैं, पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, जो इनका ध्यान करे वो आपदा से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यही भगवान शंकराचार्य जी ने भी बताया। गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। करुणा समुद्र गुरुदेव भगवान ने कृपा कर बताया कि अपार संसार समुद्र से जो हम डूब रहे हैं, बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरणारविंद। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। आपके भवभीता नाम प्रपन्ना नाम भयापहम, प्रपन्ना नाम, जो आपकी शरण में हो गए उनका भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, अब तीनों लोकों में मैं पावन हो गया हूं। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्तोहम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूं। एक रस रहने वाले अच्युत, मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यन्नाम ग्रहणन् अखिलान् श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बहुत बढ़िया बात। जिनका नाम मात्र उच्चारण करने से, नाम गान करने वाला और नाम सुनने वाला सब पापों से मुक्त हो जाते। यन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यन्नाम ग्रहणन नखिलान, अखिल अखिल पापों का नाश। श्रोतनात्मान मेवच, सुनने वाला और गाने वाला दोनों निष्पाप हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं उनको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि वो गान करते हैं और सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो दूसरों को सुनाने का भी उनको सुकृत प्राप्त होता है। जैसे जोर से राधा राधा नाम गा रहे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और आपको सबका नाम सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बड़ा लाभ मिलता है।
प्रभु मुझे तो आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और फिर साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी देखते रह गए। लाला का इतना बड़ा प्रताप, भारी संकट से बचा लिया। ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि भगवान हैं श्री कृष्ण। अब निश्चय हो रहा, क्योंकि वरुण लोक में यहाँ कितने ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भगवान के द्वारा होते। सब ब्रजवासियों को निश्चय होने लगा। गिरिराज धारण किया, देवराज इंद्र चरणों में गिरा करके, अघासुर बकासुर तृणावर्त पूतना, कितने कितने उन्हें विस्मय हुआ। कितना आश्चर्य है, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। उन्होंने जो नियम ले रखे थे शिवरात्रि के, वो पूर्ण किए और बड़े आदर प्रेम से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी लीला गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विविध प्रकार के हास्य विनोद रास आदि, भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी निर्मल नीलांबर धारण किए हुए, दोनों गले में फूलों की सुंदर सुंदर माला, अंगराग, सुगंधित चंदन, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए और बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में गोपियों के साथ गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अभी निशामुखम सायंकाल था, आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गान कर रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग आलापा। राग का आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही मनोरम, जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला गान था। प्रभु का वो गान सुनकर गोपियां प्रेम व्यथित हो गई। परीक्षित, गोपियों को अपने शरीर की सुधि न रही। जिस समय बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद गान नृत्य आदि कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय कुबेर का एक अनुचर यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था, वो प्रेम बेसुध गोपियों को चुरा ले गया, भाग गया लेकर के। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। अब उन गोपियों को सुध आई तो देखा ये यक्ष लिए जा रहा है, तो भगवान को पुकारा। ध्येय मापदी, जिनका ध्यान चरणों का करने मात्र से आपदा का नाश निश्चित है। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी दौड़ पड़े और कहा डरना मत। अभयवाणी कहते हुए बलराम जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उस यक्ष के पास पहुंचा। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान श्री कृष्ण और बलराम मेरे पास आ गए। वो मूल घबरा गया, गोपियों को तो वहीं छोड़ दिया, प्राण बचाने के लिए भागा। तब बलराम जी तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए और जहां वो भाग करके जाने की कोशिश करता, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर पकड़ लिया और एक घूंसा उस दुष्ट के सर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सर एक ही घूंसे से पिस गया। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वो मणि लेकर के आए और वो मणि बलराम जी को दे दी और समस्त गोपिकाओं को सुख पहुंचाया।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियों का मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। गोपियों की वाणी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती। बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करती। गोपियां आपस में कहती, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गी त्रिभूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिता सा सिद्धैर् विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काम मार्ग गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुरपस्मृत निव्यः। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को मोक्ष प्रदान कर देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय क्या होता है कि सिद्ध पत्नियां, देवियां ये आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर आ जाती हैं और उस वंशी की तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की ये दशा देखकर लज्जा मालूम होती, परंतु क्षण में ही उनका चित्त वंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम बाण से बिंध जाता है और वो विवश अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनका वस्त्र कहां खिसक गया, आभूषण कहां गिर गए। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात तो सुनो। हंत चित्रमबला शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सूनुरय मार्त जनानाम नर्मदो यर्हि कूजित वेणु बृंद सो ब्रज ब्रषा मृग गावो वेणुवाद्यहत चेतस आरात दंत दष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन ऐसे दिन व्यतीत करती हैं गोपियां, आपस में बैठकर भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा का वर्णन करती हुई। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। पहली ने कहा, जब बाम कपोल को बाम भुजा की तरफ झुकाकर अधरों पर वंशी विराजमान करके तिरछी चितवन से व्योम में विराजमान सिद्धों की पत्नियां और सिद्ध ये प्रेम विकल हो जाते हैं। दूसरी कहती है, नंद नंदन कितने सुंदर, जब हंसते हैं ना खुल के, तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे सखी, उनके वक्षा स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षा स्थल पर श्रीवत्स की सुनहली रेखा जो है ना, वो लक्ष्मी जी है। वो तो ऐसी जान पड़ती मानो श्याम मेघ पर बिजली विराजमान हो स्थिर रूप से। कितने करुणामय हैं हमारे श्याम सुंदर। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ
घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों ऐसा पड़ा रहता, ना वो निगल पाते, ना उगल पाते हो, ना चबा पाते हैं। दोनों कान खड़े करके स्थिर भाव से केवल वंशी की ध्वनि का पान करते हैं और ऐसे लगते हैं मानो भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्याम सुंदर की बांसुरी की तान का प्रभाव ऐसा है जो उनके चित्त को चुरा लिया। हे सखी, जब ये नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, बरहिण स्तबक धातु पलासैर बद्ध मल्ल परिबर्ह विडंबा करहि चित सबल आलिस गोपैर गाह समाव्यति यत्र मुकुंदः तरहि भग्न गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नील नीतम स्पृहयतिर्वय मिवा बहु पुण्या प्रेम वेपित भुजा स्तमितापः अनुचरै समनु वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति बनचरो गिरि तटेषु चरन्तिर वेणुनाभयति गाह सयदाहि। जब ये नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में जिस गाय का नाम लेकर पुकारते, रभाती हुई वो भागती हुई आ जाती है। प्यारी सखियों, जब ये बंशी बजाते हैं तो नदियों की गति रुक जाती है। वे श्याम सुंदर की बांसुरी सुनने के लिए प्रवाह रुक जाता है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर प्रीतम श्याम सुंदर के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। सखियों, जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजा कांप जाती है, जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाता है और हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती है। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब श्री वृंदावन में विहार करते रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को जब बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती तो दौड़कर सब उनके समीप आ जाती है। बनलतास्तरव आत्मनि विष्णुम व्यंजयन्त इव पुष्प फलाढ्याः प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवः ससृजुस्म दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैः अलकुलै रलघु गीतमभीष्ट माद्रियन् यर्हि संधित वेणुः सरसि सारस हंस विहंगास चारु गीत हृत चेतस एत्य हरिमुपासत तेयत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौना। अरे सखी,
जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उन सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। देखो उनके सांवले ललाट पर जब केसर मिश्रित चंदन, एक और कितनी फपती, देखते रह जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध, और गंध से मधुर मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे कैसा गुंजार कर रहे। देखो कितने सुंदर है, मानो गोपी के सामने भगवान श्री कृष्ण का रूप प्रकाशित है। अरे सखी, हमारे नटनागर श्याम सुंदर भंवरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं। देखो ना, तभी तो उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उस समय सखी मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है। वो भी विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, चुपचाप चित्त एकाग्र करके मानो भगवान की आराधना कर रहे हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है। अरे सखी, ये हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर कानों में धारण कर लेते हैं, शाहबलहा सृगवतंस विलासा शानुसुचित भृतो ब्रज देव्या हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम महदति क्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघा सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभिस छायया च विदधत प्रतपत्रम। ये हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखरों पर खड़े होकर संपूर्ण विश्व को आनंदित करते हुए बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। हे सखी, उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। मंद मंद क्योंकि उनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वो कहीं बांसुरी के तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे भगवान श्री कृष्ण का अपराध बन जाएगा। सखी, वो इतना ही नहीं करते, वो जब देखते कि हमारे सखा घनश्याम को धूप लग रही है, तब वो उनके ऊपर आकर छाया कर लेते हैं, उनका छत्र बन जाते हैं बादल। अरे वीर, और सुनो, इतना ही नहीं, वो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगते हैं मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हों। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव श्रुता सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। कोई सखी कहती, यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, जब तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी हैं। देखो ना, ये बांसुरी बजाना किसने सिखाया उनको? उन्होंने किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदस्य लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं,
तो शवन सस्तदुपाधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा निज पदाब्ज दलैर्ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रजभुआ समयन खुरतोदम वर्ष्मधुर्य गतिरीडित वेणु ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुज गतिम गमिता न विदामः कश्मलेन कबरम वसनम वा। जब वो अपने अधरों पर बंसी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर भगवान ब्रह्मा, देवादिदेव भगवान शंकर और देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े देवता जो सर्वज्ञ हैं, वो नहीं पहचान पाते कि अब कौन सा राग बंसी में बज रहा है, और वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। सबका सिर झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी बंशी में तन्मय हो जाते हैं। अरे सखी, श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि में गौओं के खुर से खुदी हुई रज में उनके सुकुमार चरण पड़ते हैं तो ये सारे चिन्ह उभर आते हैं। गजराज के समान मंद गति से चलते हुए अधरों पर बांसुरी विराजमान करके जब बजाते हैं तो उनकी वो वंशी ध्वनि, उनकी वो चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा, आवेग को बढ़ा देती है। हम सब गोपियां इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि कौन से अंग पर कौन सा आभूषण है या वस्त्र है या नहीं है। अरे सखी, मणिधरा क्वचिदा गणयंगा मालया दयित गंध तुलस्या प्रणयिनोनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजम गायत यत्र क्वणित वेणुरव वंचित चित्ता कृष्ण मनवसत कृष्ण गृहिण्यः गुणगणार्ण मनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशा कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सूनुरन घे तव वत्सो नर्मदा प्रणयी नाम विजहार। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो कभी उतारते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सारमृगों की पत्नी हरनिया अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा को छोड़कर गुण सागर नटनागर नंद नंदन को घेरे रहती है, वैसे ही वे भी उनके पास हिरनियां दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी
वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाने की चेष्टा करते रहते हैं। जब वो कुंदकली का हार पहनकर अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, तो मंद वायु रूपवात्यनुकूलम मानयन मलयजस्पर्शेन वंदिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलिभिः परिबभ्रुः वत्सलो ब्रज गवाम यद गध्रो वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धैः कृष्ण गोधनमुपोह दिनान्ते गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिः उत्सवं श्रम रुचापि दृशीना मुन्नयन खुररजच्छुरितस्रक् दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकी जठर भूरुडुराजा। जिस समय यमुना के पावन तट पर अपने सखाओं के साथ खेलने लगते हैं, तो उस समय मलयज चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाला की सेवा करती है। और हे यशोदा जी, गंधर्वादि उपदेवता बंदीजनों के समान गा गाकर तुम्हारे लाला को संतुष्ट करते हैं। अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। देखो ना, हम ब्रजवासी और गौओं के लिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब तो वो गौएं लौटा कर आते होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों हो गई सखी? अरे रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मादि वयोवृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो देखो ना, वो आ रहे हैं। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल बनमाला पे पड़ गई। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं। देखो कितनी सुंदर शोभा है। हमारी आंखों को कितना सुख मिल रहा है, कितना आनंद दे रहे हैं। ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदः स्वसुहृदां वनमाली बदर पांडुवदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरद राज विहारो यामिनी पतिरिवैष दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिन तापम। सखी देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें चढ़ी हुई, कुछ कुछ लालिमा लिए हुए प्रभु श्री कृष्ण की आंखें कैसी भली जान पड़ती। गले में बनमाला लहरा रही, सोने के कुंडलों की कांति से अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। श्री मुखारविंद पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है, क्योंकि धूल जम गई। रोम रोम से विशेष प्रकार से मुख कमल प्रसन्नता फूट रही। देखो देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों को सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजरात के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम ब्रज गोपियों का
दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारे समीप आ रहे हैं। परीक्षित, बड़भाग्नि गोपियों का ऐसे समय जाता, ऐसे उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता, वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसमें रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीतते। आगे अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का दिखाई देता है पक्ष लिए हुए, लेकिन है श्री कृष्ण पक्ष में ही कंस के द्वारा से अक्रूर जी का ब्रज में भेजा जाना और भगवान को मथुरा, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, यही तक। अब आगे भारी ऐश्वर्य का खेल है। जैसे यहाँ ब्रज में ऐश्वर्य छुपा हुआ है, ऐसे ही मथुरा और द्वारिका में माधुर्य छुपा हुआ है। वहां तो ऐश्वर्य की ही प्रधानता का वर्णन है। और बात लगेगा, अब चर्चा होगी कि प्रभु मथुरा में ऐसा बोले, प्रभु द्वारिका में, अभी तक घर की बात हो रही थी। तो ये हम बता देते हैं, ये जो प्रभु आए थे ना देवकी नंदन, यही गए हैं, अपने ब्रजेश नंदन नहीं गए। पक्की लिखित बात कह रहा हूं, ये केवल भावात्मक बात नहीं है। ये ग्रंथ में लिखित श्री राधा माधव ग्रंथ में, राधा माधव चिंतन ग्रंथ में भाई जी ने उसको बहुत सिद्धांत और श्लोकों से दिखाया, ग्रंथों से एकत्रित करके। नंद बाबा के यहाँ ब्रज के जो अधीश्वर प्रभु हैं वो कभी यहां से नहीं गए। और आप मानो ब्रज में दो अवतार हुए, एक मथुरा में अवतार हुआ था और एक बाबा के यहाँ हुआ था। तभी हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे लाल जो प्रगटे हैं, चलो भाई आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। अनन्य भजन रस का जो स्वरूप है वो लाल जो प्रिया जो हमारी जो है वही प्रकट हो रहे हैं। अब देखो, जब लाडली जो प्रकट होती है, कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन श्यामा। और जब अभी आगे आप प्रसंग में देखेंगे, अक्रूर जी को दुभुज मुरली मनोहर के दर्शन नहीं हुए, शेष पर शयन करने वाले अनंत महिमाशाली भगवान के दर्शन हुए। फिर आंख खोल के देखा, जल के बाहर तो श्री कृष्ण बलराम, जल के नीचे तो वही बलराम जी शेष जी और भगवान सैया पर शयन कर रहे। माधुर्य का ये जो क्षेत्र है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, हमारे प्रभु नहीं गए, वो हैं। जो प्रभु आए थे देवकी नंदन, वही मथुरा गए और वही द्वारिका लीला करके अंतर ध्यान की लीला की। हमारे प्रभु यहीं विराजमान है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।